हेल्थ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम पॉलिसी नहीं होती, एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है वो पॉलिसी बेचने का तरीका होता है। आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स है जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ज्यादा कमीशन के लिए पॉलिसी बेचते हैं। जो पॉलिसी ज्यादा कमीशन देगी या जो पॉलिसी इजी टू सेल है, जो पॉलिसी में समझाना कम पड़े, लोग वही पॉलिसी को प्रीफर कर रहे हैं और वही पॉलिसी सामने वाले को बेच रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, क्या मेडिकल हिस्ट्री है, कितना आपका अफोर्डेबिलिटी है या कितने साल के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हो, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हर कोई सिर्फ यही देख रहा है कि ये पॉलिसी में ज्यादा कमीशन है तो यही पॉलिसी बेच लेते हैं। और बाद में जब क्लेम आता है तब हमको पता चलता है अरे मेरे पॉलिसी में तो ये टर्म्स एंड कंडीशन था, मुझे पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन है जो लोगों को पता नहीं चलता है, जैसे रूम रेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होता है पॉलिसीज में, या जैसे ऐसे सारे सबलिमिट्स होते हैं बहुत सारे बीमारियों के ऊपर में जो आपके पॉलिसी में कवर ही नहीं होगा। अगर आपका 2.5 लाख रुपए का बिल है और आपके पॉलिसी में सबलिमिट्स एंड रूम रेंट लिमिट है, 2.5 लाख रुपए का क्लेम में आपको हार्डली लाख रुपए के ऊपर क्लेम नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि इंश्योरेंस पॉलिसी सोच समझ के पढ़ के लीजिए, ना कि किसी के प्रेशर में लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदने के टाइम पे या पहली बार जब बाई कर रहे हो बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, बट एक्चुअल इसका प्रॉब्लम तब समझ में आता है जब आपका एक्चुअल क्लेम आए। क्लेम के टाइम में ये पॉलिसी कितनी वाइबल है आपके लिए, ये तब हमको पता चलता है। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे पोजीशन में ना रहो कि जहां पे आपने किसी के प्रेशर में पॉलिसी ले लिया और आपको पता ही नहीं है, तो आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर से जरूर रीड करिए, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपका पॉलिसी कितना सस्टेनेबल है। जब आपके बुरा टाइम आएगा तब। ऐसे ही अनबायस्ड व्यूज के लिए मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।